ब्रिटेन की ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज से निपटने को लेकर 2 हफ्ते तक चलने वाली COP26 समिट अब खत्म हो गई है। इसमें लगभग 200 देश एक साथ आए। कॉन्वर्सेशन में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने पर सहमति बनी है। कॉन्वर्सेशन के एंड में जारी एक वीडियो बयान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लक्ष्य को पाने के लिए और काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी मोड में जाने का समय है, जिसके लिए फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी खत्म करना, कोयला प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना, कार्बन की कीमत तय करना, वल्नरेबल कम्युनिटीज को संरक्षण देना और $100 अरब के क्लाइमेट फंडिंग के संकल्प को पूरा करना शामिल है। उन्होंने कहा, हम इस सम्मेलन में ये लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ आधारशिलाएं मिली है। गुटेरेस ने कहा कि मुझे पता है कि आप निराश हैं, लेकिन प्रगति का रास्ता हमेशा सीधी रेखा में नहीं होता। कभी कभी घुमावदार मोड़ आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम वहां पहुंच सकते हैं। यह हमारे जीवन को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें जीतना ही होगा। समझौते के दस्तावेज को ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट कहा गया। इसमें क्लाइमेट एम्बिशन के बारे में हुई प्रगति को 197 देश अगले साल इजिप्ट में होने वाले COP27 सम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट कार्बन एमिशन को कम करने की योजना बनाने वाला पहला क्लाइमेट समझौता है। यह सौदा कार्बन एमिशंस में कटौती के लिए देशों पर दबाव डालता है। इस समझौते में देशों की सरकारों से कार्बन एमिशंस कम करने के लिए उनकी योजनाओं को लागू करने में कड़ी समय सीमा के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराने के लिए भी कहा गया है। पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, आवश्यक स्तर तक पहुंचने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस जुटाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। इसमें विकासशील देश दलों के लिए हर साल $100 अरब से ज्यादा का समर्थन बढ़ाना शामिल है। COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने आखिरी मिनट पर हुए इस बदलाव पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, जिस तरह से ये प्रोसेस सामने आया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे गहरा खेद है। ये निर्णय का समय है और आप जो विकल्प चुनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोक शर्मा ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि उन्होंने 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को अब भी पहुंच में रखा है।